मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है प्रजातंत्र टीवी में। एक बार फिर आप प्रजातंत्र टीवी में जुड़ गए हैं। आज हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। बिहार में जिस सीट के लिए लड़ाई चल रही थी, एक तरफ पशुपति पारस थे, दूसरी तरफ चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से लड़ने की बात कर रहे थे। एनडीए में इसको लेकर सस्पेंस क्रिएट हो रहा था, आज उस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। एक तरीके से ये बोल सकते हैं पशुपति पारस बताया जा रहा है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। पशुपति पारस एक भारतीय राजनीतिक तथा भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री है। वे भारत के बिहार राज्य के हाजीपुर से लोकसभा सांसद है। पारस पूर्व में नीतीश सरकार में बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रह चुके हैं। वे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता है। जी हाँ, खबर आ रही है कि खाली हाथ रह गए पशुपति पारस। पशुपति पारस नाराजगी के चर्चे भी तो हो रहे थे, लेकिन वहीं पे अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी बीजेपी नेतृत्व के सामने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही जाहिर कर दी थी। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई। सीट शेयरिंग के ऐलान को लेकर बीजेपी दफ्तर में एनडीए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व मौजूद नहीं था। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे एडिटर एंड चीफ कौशलेंद्र प्रताप सिंह। सर, ये बताइए कि बीजेपी जिस तरीके से पशुपति पारस आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ नाइंसाफी की है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर हमारे जनता को विस्तार रूप से समझाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पशुपति पारस का अगर आप मामला को देखेंगे तो इस मामले को पीछे आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। आपको याद होगा बिहार विधानसभा का चुनाव जब चल रहा था तो पशुपति पारस और चिराग के बीच में खींचतान चल रहा था। पशुपति पारस ने इस बात का खुलासा किया था कि जब मैं चिराग पासवान के पास उनके घर पर मुलाकात करने के लिए गया, आप देखेंगे ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये जो कहानी लिखी गई है, इसकी शुरुआत आपसे नहीं हुई है, बल्कि आप इसको 4 साल पहले 3 साल पहले आप पृष्ठभूमि में जाएंगे तो चिराग पासवान ने अपने चाचा को मिलने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब चाचा पारस जब उनसे चिराग से मिले तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, और ये बयान जो है वो खुद पशुपति नाथ पारस का है। चिराग ने इस बात पर कह दिया कि आपके खून में और हमारे खून में बहुत बड़ा अंतर है। चाचा वहां से गुस्सा हो गए। और आपको एक बात बता दें अपने दर्शकों को कि पशुपति नाथ पारस जो है वो लगातार नीतीश कुमार के करीबी में रहे। नीतीश कुमार की जो बात मैं कर रहा हूं, इसके पीछे की बड़ी वजह बिहार विधानसभा 2023 का है। आपको याद दिला दें, सभी दर्शकों को बता दें कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो अभी बिहार में तीसरे नंबर पर है। और जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता लोग कहते हैं कि अगर जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर पर आई है, उसकी मुख्य वजह बने हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए में रहकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा, जिस वजह से जेडीयू लगातार तीसरे नंबर पर पार्टी पहुंच चुकी है। आरजेडी पहले नंबर की है। अब बात कर लेते हैं कि पशुपति नाथ पारस और चिराग के बीच में जो गठबंधन था, उस गठबंधन में आपने देखा होगा कि एनडीए के साथ चिराग पासवान, पशुपति नाथ पारस जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। आपने ब्रेकिंग भी अभी दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में चिराग पासवान का बहुत ही करीबी रिश्ता रहा। और एक रिश्ता, अगर आप इस बात को डिफाइन कर सकते हैं कि चिराग पासवान ने खुद बयानों में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान। लोग ये समझ रहे थे कि हनुमान को प्रधानमंत्री मोदी ने अलग कर दिया, लेकिन अब सीधी जो तस्वीर निकल के आ रही है कि चिराग पासवान के पार्टी को यानी लोजपा रामविलास को 5 सीटें दे दी गई, जबकि पशुपति नाथ पारस को एक भी सीट का स्थान नहीं दिया गया। यानी हनुमान वाला जो वोट था, जो 4 साल पहले 3 साल पहले जो उन्होंने बयान दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तस्वीर कर दी है कि चिराग पासवान ही उनके गठबंधन में रहेंगे। हालांकि आपको ये भी बताते सभी दर्शकों को कि जब चिराग की पार्टी यानी लोजपा जो मुख्य पार्टी थी, जिसके 2 धड़े हुए, एक पारस गुट बन गया, एक चिराग गुट बन गया। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोजपा, उस लोजपा में 5 लोकसभा सांसद थे, लेकिन 5 लोकसभा सांसदों में से सिर्फ चिराग को छोड़कर बाकी 4 सांसद पशुपति नाथ पारस के साथ चले गए थे। यानी कुल मिलाकर अब उन 4 सांसदों के भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ हो गई, क्योंकि जिस जनता ने 2019 में उन सांसदों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, अब वो
किसी भी घटक दल के साथ में न मिलकर अभी तक पशुपतिनाथ पारस ने कोई भी किसी भी तरीके से ये नहीं कहा है कि हम आरजेडी के साथ है, यानी महागठबंधन के साथ है। अभी तक तो खबर आपने अभी जो ब्रेक की है कि पशुपतिनाथ पारस ने इस गठबंधन को तोड़ दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आने वाले समय में ये खबरें जो आई जा रही हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अभी तक इस पर फैसला मंथन चल रहा है। और आपको सबसे बड़ी वजह ये भी बता दें कि पशुपतिनाथ पारस अब जो भी बड़ा फैसला लेंगे वो अपने चारों सांसदों से मिलकर, क्योंकि चारों सांसद वो सांसद हैं जो 2019 में लगातार बहुत अधिक मतों से जीते थे, लेकिन यहां पर चिराग पासवान की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग की पार्टी को लोग खत्म माना जा रहा था कि जो रामविलास पासवान की, मैं आपको दर्शकों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, ये जो लड़ाई हुई चिराग और चाचा की, ये जो लड़ाई है वो सिर्फ लेगेसी की लड़ाई थी कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। चाचा अपने आप को मानते थे और चिराग अपने आप को मानते थे। जी, और जिस तरीके से अभी 2024 का जो रन सामने निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान का जो अब खोलकर तस्वीर आ गई है कि एनडीए के माध्यम से चिराग पासवान जो है अपने प्रत्याशियों को अब वहां पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जहां से पशुपतिनाथ पारस सांसद से वहां पर अब ये चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ में अब हाजीपुर और महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर, और एक मैं अपने दर्शकों को और बता दूं आपको कि जो उनके भाई प्रिंस राज जो सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो चाचा के ग्रुप में आ गए, जिन्होंने चिराग पासवान पर कई बड़े हमले किए थे, और उन पर जब कोई आरोप लगा था तो उस आरोप में चिराग पासवान ने खुलकर उनके समर्थन में कहा था कि प्रिंस मेरा छोटा भाई है। तो देखने वाली बात तो बिहार की सियासत में बहुत ही रोचक इस घटनाक्रम को माना जा सकता है, क्योंकि लगातार चाचा इस बात पर जोर दे रहे थे कि एनडीए का मैं, और उन्होंने कहा भी है कि मैंने ईमानदारी के साथ एनडीए के साथ रहा हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। यानी इसमें भी अगर देखा जाए तो महागठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर उनको कह भी दिया है कि आप महागठबंधन में आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका बहुत ही स्वागत है। अब देखने वाली बात और सबसे बड़ा सवाल कि चाचा पशुपतिनाथ पारस अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो कौन सी वो सीट होंगी, क्या चिराग को हराने के लिए, क्या फिर बिहार विधानसभा 23 में वो घटनाक्रम जो चिराग पासवान ने जो दोहराया था नीतीश कुमार के साथ, क्या अब चाचा पशुपतिनाथ पारस चिराग के साथ वही दोहराएंगे? क्योंकि महागठबंधन की जो चाल होगी, महागठबंधन का जो विजन होगा कि किसी तरीके से वोट को हम काटेंगे, क्योंकि वोट को दलित वोट बैंक जो है उसको काटने का प्रयास, क्योंकि मुख्य वजह यही था कि बीजेपी के साथ चिराग, अगर चिराग पासवान साथ है तो जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ रहेगा। अब उस वोट बैंक में जो चाचा पशुपतिनाथ पारस का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को महागठबंधन के साथ में मिलकर क्या वो काट सकते हैं या नहीं काट सकते, ये देखने वाली बात होगी। जी, कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान जब से जो उनकी मौत हो गई है उसके बाद से पार्टी कमजोर हो गई है, क्योंकि जितना रामविलास पासवान मजबूत थे, यानी कि जो 6 से 7% दलित वोट था उनके चेहरे पे मिलती थी, उनकी पकड़ अच्छी थी, लेकिन अब पकड़ कम हो चुकी है। तो क्या इससे बीजेपी को घाटा होने वाला है? क्योंकि ये चीज बताई जा रही है कि बीजेपी को इस वजह से घाटा हो सकता है, कितना भी चिराग पासवान आ जाए या फिर नीतीश कुमार जुड़ जाए। देखिए मैं इसी बात को दोहराना चाह रहा था उस टाइम कि ये जो लड़ाई आपने जो सवाल किया कि चाचा और रामविलास की जो जोड़ी थी, वो चिराग तो बाद में आए, चाचा उनके साथ में पहले से थे। अब इस बात को हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर बात रामविलास पासवान के चेहरे पर जो दलित वोट बैंक देता था, और आपको जितनी भी तस्वीरें दिखाई देंगी के साथ में पासवान के साथ में जो दलित वोट बैंक हुआ करता था, वो दलित वोट बैंक लगातार अब चाचा के साथ में तो कुछ वोट बैंक है भी, लेकिन इसके साथ साथ में चिराग पासवान के साथ भी दलित वोट बैंक है। देखिए मैंने लेगेसी शब्द का उपयोग किया। लेगेसी शब्द एक तरीके से आप मान सकते हैं इस तरीके से कि लेगेसी चिराग पासवान की आज भी है, क्योंकि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, तो वो लेगेसी चिराग पासवान के साथ में रहेगी।
जहां तक रही बात पशुपतिनाथ पारस की, अगर देखा जाए सही शब्दों में तो पशुपतिनाथ पारस हमेशा रामविलास पासवान के भाई होने के नाते वो सांसद हुआ करते थे। और एक मुख्य बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, जब से चिराग पासवान एक्टिव हुए हैं तब से चिराग पासवान का ही वोट बैंक। और अगर पशुपतिनाथ पारस चाचा की बात करें तो चाचा साफ शब्दों में देख ले, क्योंकि प्रिंस की बात कर लो, क्योंकि प्रिंस भी उनके भाई हैं, तो उनका वोट बैंक कहां है? वो जो भी वोट बैंक है, जो आपने कहा कि 6 से 7% जो वोट बैंक है, वो रामविलास पासवान के चेहरे पर वोट बैंक हुआ करता था, ना कि पशुपतिनाथ और प्रिंस के चेहरे पर। अब जो मुख्य वजह निकल के सामने आ रही है कि इससे टूटने की पीछे की वजह क्या थी, तो चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस ने जो बड़ा बयान दिया था कि चिराग पासवान ने हमसे एक कमरे में यह कहा कि आपके खून में और हमारे खून में अंतर है। जब खून में ही अंतर बता दिया तो फिर मुझे इनके साथ रहने में कोई मतलब नहीं। मैं जब तक था अपने भाई के साथ में था, भाई के जाने के बाद उन्होंने उन्हीं की पार्टी पर कब्जा किया। और एक बड़े रोचक की मैं आपको बात बता दूं कि रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, जिसका चुनाव चिन्ह बंगला हुआ करता था, जिससे उनको बहुत चिराग पासवान और रामविलास पासवान को बड़ा लगाव हुआ करता था। अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा थी, जिसका चुनाव चिन्ह बंगला था, चिराग पासवान को कहीं ना कहीं इस बात का दर्द भी है कि जो बंगला चुनाव चिन्ह था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोदी सरकार द्वारा उसको फ्रीज कर लिया गया। अमूमन इसमें मोदी सरकार कुछ नहीं करती, क्योंकि ये इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का मामला रहता है। इसमें अगर आपकी पार्टी पर कोई दावा करता है तो पहले उसको फ्रीज कर लिया जाता है, फिर दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। तो पार्टी में जो दो धड़े हुए पार्टी के, उसमें चिराग पासवान का बहुत अधिक दर्द है, क्योंकि उस टाइम तो ये लग रहा था कि चाचा ने चिराग पासवान को खत्म कर दिया, लेकिन चिराग पासवान अपने मिशन में लगे रहे और एनडीए में आकर अब एनडीए की तरफ से 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई है, जबकि पशुपतिनाथ पारस को कुछ भी नहीं मिला। अब महागठबंधन की तरफ से जो ऑफर आ रहे हैं, अब जो इसमें जो मुख्य सवाल निकल के आ रहा है कि 5 से 6-7% वोट बैंक, दलित वोट बैंक में चाचा के पास कितना आएगा। तो महागठबंधन की तरफ से अगर चाचा चुनाव लड़ते हैं, ऑफर आता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए, मुझे जहां तक लगता है मुश्किल से 1 से 1.5% जो होगा, जो भावनात्मक रूप से रामविलास पासवान के चाहने वाले लोग होंगे, वो तो चिराग पासवान को जाएंगे। और जो अन्य क्योंकि इनकी भी एक बड़ी पार्टी है, इनके पास भी 5-5 सांसद अभी मौजूदा में हैं और अभी 1 घंटे पहले इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं 1-1.5% पर इनका वोट बैंक रहेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।